आज अगर हम किसी टेलीफोन कंपनी में कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आवाज आती है, फॉर इंग्लिश डायल 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार, पाइसम के प्रयास एक आउटरीच में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में भी हम बात करेंगे कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में विशेष शिक्षा का क्या स्थान है। हम बात कर रहे थे कि भारतीय शिक्षा प्रणाली बहुत उन्नत थी। यहां भी शिक्षा देने और प्राप्त करने की एक अनूठी विधि थी। यहां भी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनेक उन्नत प्रणालियों से प्रदत्त तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला सदृश विश्वविद्यालय थे। गुरु शिष्य परंपरा में विशेष जनों के लिए भी स्थान था और उनके लिए भी समाज में उनकी योग्यता अनुसार विशिष्ट स्थान, आदर, सम्मान दिया जाता था। अष्टावक्र जैसे ऋषियों की गणना ऐसे ही विशिष्ट लोगों में होती है जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति तथा लगन द्वारा समाज में एक अपना स्थान बनाया और अष्टावक्र गीता जैसे विशिष्ट ग्रंथ की रचना की। इसी प्रकार तोटकाचार्य भी मंदबुद्धि कहे जाते थे। अगर आज की भाषा में कहें तो बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित। उन्हें भी आदि शंकराचार्य के सानिध्य में ज्ञान मिला। जहां तोटकाचार्य अपने गुरु की व्यक्तिगत आवश्यकताओं में सेवारत रहते थे, शंकराचार्य के अन्य शिष्य उनकी बुद्धिहीनता का मजाक उड़ाते थे। वहीं तोटकाचार्य ने एक अति विशिष्ट ग्रंथ तोटकाष्टम की रचना की। अब यह कहा जा सकता है कि उस समय की शिक्षा का आधार आध्यात्मिकता थी, परंतु यदि हम अपनी वर्तमान शिक्षा की प्रकृति को देखें तो इसका आधार किसी भी स्तर पर आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि इस शिक्षा की प्रकृति, इसका आधार ब्रिटिश राज द्वारा निर्धारित किया गया। अंग्रेजों ने शिक्षा के इस रूप को जन्म दिया क्योंकि उनका ऐसा करने में विशिष्ट लक्ष्य, एक विशिष्ट उद्देश्य था और वह लक्ष्य था भारत पर बिना किसी बाधा के राज करना। और यहां पर उन्हें राज करने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो उनकी बात समझ सकें और उनको अपनी बात कह सकें और उसके द्वारा वो यहां के लोगों को गुलाम बनाकर रख सके। और यह केवल एक ही तरीके से संभव था। भारतीय जनमानस में ब्रिटिश भाषा, अंग्रेजी का एक उच्च स्थान सुनिश्चित करके यहां से भाषा हर चीज में सबसे महत्वपूर्ण हो गई और विशेष तौर पर शिक्षा में। और वो भाषा कौन सी हो सकती थी अंग्रेजी के अलावा? यही कारण है कि आज भारत में अंग्रेजी भाषा का इतना महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो ब्रिटिश आगमन के बाद आई, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी स्कूलों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर प्राथमिक स्थान हासिल कर लिया। यह एक आश्चर्यजनक परंतु दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि ऐसी भाषा जिसको देश के अधिकतर लोग ठीक से बोल नहीं सकते हैं और वो भाषा जिसे पढ़ाने वाले ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वह भाषा हमारे देश में इतनी महत्वपूर्ण क्यों बना दी गई? इसे इतिहास
और तथ्यों के वास्तविक रूप में देखकर समझा जा सकता है। लेकिन हमारा उद्देश्य अभी तक कोई बौद्धिक न्यायिक प्रक्रिया शुरू करना नहीं है। फिलहाल हमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में कुछ और समझने की जरूरत है। और दुर्भाग्यपूर्ण सत्य यही है कि स्थिति आज भी नहीं बदली है। अगर हम आज की स्थिति को समझने का प्रयत्न करते हैं, आज भी अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आपकी तरफ हे दृष्टि से देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे विद्यालयों में बच्चे बहुत अच्छे से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। विशेष रूप से निजी स्कूल इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे अंग्रेजी सीखें और बोलें। इसके अलावा ऐसे स्कूल जिनको सरकारी अनुदान मिलता है या मुख्य तौर पर सरकारी स्कूल, इन स्कूलों में भले ही अंग्रेजी लगभग 12 वर्षों के लिए एक विषय है, लेकिन बच्चे ठीक से अंग्रेजी जानते नहीं हैं। तो ऐसे बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो उनका हश्र क्या होगा। सरकारी नौकरी में जाना है तो अलग बात है। बाहर अगर हम देखें तो कॉरपोरेट सेक्टर का विशेष स्थान है, और अगर आपको कॉरपोरेट सेक्टर में जाना है तो आपको अंग्रेजी आनी जरूरी है। आज अगर हम किसी टेलीफोन कंपनी में कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आवाज आती है, फॉर इंग्लिश डायल 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। और अगर किसी को एक बारी में समझ नहीं आता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में या वृद्ध जनों में अक्सर होता है, तो क्या करेंगे। अतः हम अधिकतर लोग भाषाई तौर पर विकलांग हैं, और यही हमारी शिक्षा की विकलांगता भी बनी। जब मुख्य धारा की शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का विशेष स्थान है और अधिकतर विषय अंग्रेजी में ही पढ़ाए जाते हैं, तो भारतीय भाषाएं कैसे आदरपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकती हैं। भारतीय भाषाओं में ना तो विषय पढ़ना आपके करियर के लिए उचित माना जाता है, और ना ही भारतीय भाषाओं में पुस्तकें भी दिखाई पड़ती हैं। कई बार ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे हमारे देश की भाषाएं इतनी उन्नत अथवा प्रबुद्ध हैं ही नहीं कि वो हमारे पढ़ाए जाने वाले विषयों को हमें समझा सकें। हमारी अपनी भाषाएं जिसमें इतने उन्नत ग्रंथ लिखे गए, उन्होंने अपने राज्य में एक सम्मानजनक स्थान नहीं पाया जिससे हम उस भाषा में विषय पढ़ सकें, और हमें अपनी भाषा में पढ़े हुए विषयों के आधार पर आदर अथवा एक नौकरी मिल सके। नौकरी तब मिल सकेगी जब आप अपने पढ़े हुए विषय को अंग्रेजी का आधार दे सकें। जब मुख्य धारा की शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का इतना विशेष स्थान है और अधिकांश विषयों को अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाता है, तो विशेष शिक्षा अर्थात अक्षमता संबंधी शिक्षा को शिक्षा में कैसे स्थान मिल सकेगा। विशेष शिक्षा जिसमें बच्चे को अपनी भाषा में ही समझ आता है, क्योंकि उसके माँ बाप की भाषा ही वो भाषा है। अगर वो उस भाषा के अलावा कुछ भी सीखे तो वो उसके लिए दूसरी विकलांगता को जन्म देगा, और यह हर उस व्यक्ति की त्रासदी है जिसने टूटी फूटी अंग्रेजी में ही शिक्षा ग्रहण की है। यही परेशानी सबसे बड़ी परेशानी बनी भारतीय शिक्षा पद्धति में, क्योंकि शिक्षा का स्वरूप भाषा के ऊपर आधारित होने लगा। तो विशेष शिक्षा जिसमें मातृभाषा सबसे मुख्य है, वो कैसे आ पाती। स्कूलों की हालत भी कुछ ऐसी ही रही कि सरकारी स्कूल उनके मुकाबले प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे से अंग्रेजी भाषा का वातावरण तैयार करते थे, और अधिकतर लोग अंग्रेजी भाषा वाले स्कूलों की तरफ बढ़ने लगे। अंग्रेजी भाषा पढ़ने में कोई गलत बात नहीं है, सीखने में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम अंग्रेजी सीखें, फ्रेंच सीखें, स्पेनिश सीखें, इटालियन सीखें, कोई भी विदेशी भाषा सीखें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमारा दायरा बढ़ाती है। लेकिन हमारा पूरा अस्तित्व
एक भाषा पर निर्भर हो जाए तो वो शिक्षा सही नहीं है। आज भी लोग यह कहने में नहीं हिचकते हैं कि आपको अंग्रेजी आती है तो आप भूखे नहीं मरेंगे। यही समस्या बनी विशेष शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में समाहित करने में। तो इसका क्या समाधान है, यह हम समझेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।